विगत 12 फरवरी को धनबाद के बालिका गृह से 2 बच्चियां जो हैं वो लापता हो जाती हैं, जिसके बाद हमने ताबड़तोड़ खबरें बनाई और तमाम अधिकारियों से, फिर चाहे वो बाल कल्याण समिति के लोग हों या फिर डालसा के लोग हों, सभी से हमने सवाल किया। सबका एक ही जवाब था कि बच्चियां कहाँ गई हैं उन्हें कोई पता नहीं है। हालांकि संदेह ये जताया जा रहा था कि बच्चियां जो हैं वो आसनसोल में कहीं पाई जा सकती हैं, लेकिन मामला वहीं दबकर रह गया, जिसके बाद परिणाम ये हुआ कि बच्चियों का कोई अता पता नहीं मिल पाया और जिसके बाद परिजन जो हैं वो आक्रोशित होकर आज धनबाद के बाल कल्याण समिति में जवाब मांगने के लिए आए हैं कि आखिर उनके घर की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो कहाँ गई, आखिर उन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई। यही जवाब मांगने के लिए आज एक परिजन आए हैं जो कि उन्हीं 2 बच्चियों में से एक बच्ची के भाई हैं और ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनकी बहन जो है वो कहाँ गई और किस हालात में है। इसका जवाबदेही कौन होगा, बाल कल्याण समिति या फिर डालसा या फिर जो बालिका गृह है उसके लोग? आखिर ये जवाब किससे मांगे एक भाई जो अपनी बहन को दर दर ढूंढ रहा है। हम सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ ये जवाब मांग रहे हैं। कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। हम सिंदरी से हैं, सिंदरी गौशाला। आपकी बहन जो है, इनके लापता होने की बात आपको कब पता चली? हमको तो ऐसे लापता यहाँ 12 फरवरी से मतलब हो गया है लापता। इससे पहले वो जेल आई थी, लेकिन 12 फरवरी लापता हो गई थी। बालिका गृह आई अब हाँ, वही बालिका गृह से। जी हाँ। उसके बाद आप लोगों की बातचीत हुई आपकी बहन की? नहीं, बात एक बार भी नहीं हुआ गया है। बात नहीं हुई नहीं, है। बात कहाँ से हो गई, बात ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपको जब सूचना मिली इसकी कि आपकी बहन लापता हो गई है, इसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ किया? हम लोग बहुत कोशिश किए खोजने के लिए, बहुत अपने से जो हो सकता है किए। जहाँ तक हम विधायक तक गए, अभी तक विधायक क्या किया इसका कोई जानकारी नहीं है। गए थे बबलू महतो के पास, उसके पास जो सिंदरी का विधायक उसके पास गए। अब रह गया हम लोग बहुत जगह खोजे। और दूसरा नंबर ये बात है, सभी माता बहनों को बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम जेल में मतलब बालगिरी में दिए हैं, बालगिरी में अपना बहन को दिए हैं। किस लिए दिए हैं? हम यहाँ दिए हैं वो सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ सब मिला जुला सरकार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरा बहन 12 फरवरी को भागी और अभी तक मिली क्यों नहीं है? हाँ, अगर हम बालगिरी में जा रहे हैं तो मोबाइल वो कैसे भागेगी? सबसे प्लस पॉइंट है, तो भागेगी कैसे? बालगिरी में एक हॉस्टल में एक लड़का या लड़की कोई रहता है तो वहाँ बिना परमिशन के निकलेगी कैसे? इसका मतलब तो हम देखें, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। सबसे बड़ा हम बात बोलेंगे, धनबाद का बालगिरी का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, जो बालगिरी से भाग जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मेरा एक बहन का बात नहीं है, सब बहन का बात है। ऐसा बालगिरी में क्यों रखेंगे हम बहनी लोग को? मतलब आपका आरोप है कि बालिका गृह में मेरा हाँ, बालिका गृह में कोई सुरक्षित नहीं है। जब वहाँ से भाग सकती है तो व्यवस्था ही नहीं है, तभी ना भागी हूँ। किसी तरह भागी, चाहे कैमरा नहीं लगा होगा, लेकिन रात में नाइट ड्यूटी नहीं हुआ होगा, तभी ना वो भागी। सबसे प्लस पॉइंट ये है। आज आप बोल रहे हैं आसनसोल गया यहाँ को, कैसे आप जान रहे हैं आसनसोल चल गया? सबसे प्लस पॉइंट आप कैसे जान गए आसनसोल गया होगा? इसके लिए आपको प्रूफ मिला होगा, तभी ना आप बोल रहे हैं आसनसोल गया होगा। हाँ, तो बस हम यही बोल रहे हैं कि धनबाद आपका बालगिरी में कोई व्यवस्था सही नहीं है। आज मेरा बहन के साथ ये हुआ, ये बात बड़ा बात नहीं है। सब बहन के साथ ऐसा ना हो। अब मैं चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे जो विधायक हो, हम विधायक के पास गए थे, ये बबलू महतो के पास कुछ दिन पहले। रहा उनका क्या काम? वो सिर्फ हमको बोले कि कोर्ट जाके हम ये बात रखेंगे। अब क्या पता है रखें कि नहीं रखें, क्या किए, हमको कोई चीज़ का जानकारी नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल आदमी हैं। हम नॉर्मल आदमी, हमको कोई चीज़ का जानकारी नहीं है, न कुछ पता चल रहा है। और आज यहाँ डेली दौड़ रहे हैं, आ रहा है। मेरा पापा पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे मेरा माँ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी हाँ ना करवा रहा है। आप डायरेक्ट बोले खोज पाइएगा कि नहीं, ये बोलिए। हम बस यही बोलना चाहते हैं। और रह गया ये बात कि हम बालगिरी में कोई भी बहन को ना रखें। जब ऐसा व्यवस्था रहेगा तो क्यों रखेगा? सब कोई अपना घर में रखेगा, मेरा बाल बच्चा जैसा रहेगा, हम यहाँ क्यों रखेंगे? क्या गुजारिश है अभी आपकी धनबाद डीसी से या फिर अन्य जो विभाग है उन सभी से, क्या मांग? सुनिए, हम आम पब्लिक हैं, हम आम आदमी हैं। हम ना डीसी को उतना अच्छा जानते हैं, ना एसपी को जानते हैं, ना प्रशासन को जानते हैं। हम कमाने वाला आदमी है। और गया उसका बाल बच्चा अगर इस तरह करेगा तो उसका प्रशासन से लेकर विधायक से लेकर उसका क्या काम बनता है, वो खुद उसको समझना चाहिए। बोलने वाला बात नहीं है। जब आज जेल से मेरा बोलने वाला बालगिरी से भाग गया तो बोलने वाला बात कुछ नहीं है, वो खुद आप समझ सकते हैं। जब एक बहन बालगिरी से भाग जाए तो वहाँ का व्यवस्था कैसा है? बोल के क्या फायदा है? व्यवस्थाओं में सुधार होनी चाहिए। अरे व्यवस्था में क्या, जब वहाँ भाग रहे तो बालगिरी में किसी को घुसाना ही नहीं चाहिए। बालगिरी में घुसा के क्या करेगा आदमी?
जब वहां से निकल जा रही है आपका कैसा व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई सिंदरी निवासी एक भाई की आवाज जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इनका मानना है कि बालिका गृह में जो बच्चियां हैं वो सेफ नहीं है, क्योंकि अगर इस वातावरण में बच्चियां जो हैं वो भाग जा रही हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्होंने जब अपने जनप्रतिनिधि को बताया ये सारी बातें तो इन्हें केवल मिला कोरा और खोखला आश्वासन। जी हाँ, उन्होंने इन्हें कुछ भी कहकर इनकी बातों को टाल दिया और उसका परिणाम ये निकला कि आज ये जो आक्रोश है ये इनका आक्रोश अब फूट पड़ा और यहाँ पर ये जवाब मांगने के लिए आए हैं धनबाद बाल कल्याण समिति में डालसा में। तो अब देखते हैं कि इनका जवाब कौन देता है। क्या कोई जनप्रतिनिधि या अपने उसके क्षेत्र की, उसके विधानसभा क्षेत्र की अगर एक बेटी लापता है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनके लिए वो आवाज उठाएं कि आखिर वो बच्ची कहाँ गई, इस पर जांच बैठाई जाए, उसे ढूंढा जाए, ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो जनप्रतिनिधि को आखिर कोई किस लिए बैठाता है? अगर इनकी आवाज मजबूत नहीं है, एक आम आदमी अगर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है तो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उनकी आवाज को बुलंद की जाए और जो उस पर रिस्पॉन्सिबल जो भी अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगा जाए। लेकिन यहाँ पर केवल मिली इन्हें तारीखें और तारीखों के बाद इनका जो आक्रोश है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल अब देखते हैं कि इनकी बहन को किस तरह से ढूंढा जाता है और जो 2 बच्चियां लापता थी विगत 12 फरवरी से, उन्हें ढूंढने में प्रशासन कितना तैयार होता है। इतना दिन वो गायब रही, मेरा बाल कल्याण से बाल गिरी से गई ना, इतना दिन का क्या हुआ क्या नहीं इसका रिस्क कौन लेगा? हाँ, सबसे प्लस पॉइंट है आपका वो बाल गिरी से भागी है। जब वो घर से भागी तो बात की बात, तो वो तो जानते हो वो अपना कमजोर, लेकिन बाल गिरी में हम छोड़े क्यों? आपको रखने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको सुधारने के लिए। आप खुद मुंह से उस दिन बोले कि यहाँ अच्छा से रहेगा, छोड़ देंगे। आज वो सुधरी कहाँ और तो निकल गई। हाँ, सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ निकल गया। अभी उसके बीच में यहाँ कुछ हुआ होगा उनके साथ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बनेगा? हाँ, कौन उसका रिस्क लेगा बताइए? इसका जवाब हमको चाहिए। चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, चाहे पीएम, प्रधानमंत्री जी को ये बात हम बोल रहे हैं। जहां तक ये न्यूज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस ऐसा बहन क्या होता है वो जो एक भाई जानता है। आज मानते हैं मेरा बहन भागी है, आज मानते हैं मेरा बहन भागी है, वो ना मतलब 18 साल से कम था, उसको हम यहाँ पे रखे, सोचे कि वो सुधर जाएगी, लेकिन यहाँ से वो गायब हो गई। इसको कौन देखेगा? हाँ, हम डायरेक्ट पीएम को बोलना चाहते हैं कि आपका एथी में ये चीज हो रहा है। हम सबको बोल रहे हैं कैसा बाल गिरी है या कैसा क्या, हम डायरेक्ट उनको बोलने को होते। ज्यादा से ज्यादा न्यूज को शेयर कीजिए आप लोग। एक बार नहीं, हजारों बहन के साथ इस तरह हो रहा है, बहुत जगह इस तरह हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आक्रोश जो है ये कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है और अब देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।